आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में कई सारे सिद्धांतों के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन शायद ही कोई सिद्धांत आपने रियल लाइफ में इस्तेमाल किया होगा। आज हम जिस सिद्धांत की बात करने वाले हैं, इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिद्धांत की खोज एक महिला लेखक रोंडा बर्न ने की थी और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि द सीक्रेट, द हीरो, द मैजिक। मैंने इन बुक्स को पढ़ा है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को बेहतर बनाया है। इन्होंने इस सिद्धांत पर पूरी की पूरी एक मूवी भी तैयार की है जिसका नाम है द सीक्रेट। आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को अप्लाई करके आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो जब कोई इंसान इस सिद्धांत के बारे में जानता है तो उसे लगता है कि यह सिर्फ विचार करना और विश्वास करना ही है, और यहीं पर वो गलती कर देता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने हर एक डाउट्स को दूर करें। इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारे विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है और इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी होती है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव। तो जब हम अपने विचार को इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो हमारे विचार की फ्रिक्वेंसी जो चीज़ हम चाहते हैं उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, और जब ये मैच हो जाती है तो वो चीज़ हमारे जीवन में आकर्षित होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम इससे अपने जीवन में चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है प्रश्न करें। आप इस ब्रह्मांड को बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कितना पैसा चाहते हैं। और दूसरा स्टेप है विश्वास करें। आपको ये विश्वास करना होता है कि हाँ, बस आपके साथ में वो चीज़ होने वाली है, आप वो चीज़ पाने वाले हैं। और जो तीसरा स्टेप है वो है प्राप्त करें। आप ये महसूस करें कि बस वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक वैसे ही आप महसूस करिए जैसे इसे मिलने के बाद आप करते। तो ये 3 स्टेप हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करती हैं। तो मान लो कि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, लेकिन आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है और आप इस सिद्धांत को अमल में लाना स्टार्ट करते हो, तो अब होगा क्या? हो सकता है कि ये ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाए, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाए जिससे कि आपका पढ़ाई में मोटिवेशन फिर से आ जाए, और धीरे धीरे करके आपको ऐसे स्टूडेंट्स से मिलवाए जो ऑलरेडी उस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो। और धीरे धीरे इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए अपने दिमाग में रखते हुए मेरा ये विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पालेंगे। लेकिन अब अगर आप सोचें कि मुझे अगर ये 3 स्टेप भी फॉलो करने हैं तो मैं एक कमरे के अंदर बैठ करके चुपचाप आराम से क्यों नहीं पा सकता हूँ? तो मेरा जवाब है कि हाँ, आप ज़रूर पा सकते हो। और आप कहोगे कि ये पॉसिबल कैसे है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक रूम के अंदर बैठ करके आप जॉब मिल जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई इंसान आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हो, ठीक है, और भगवान ना करे कि उनका एक्सीडेंट हो जाए और उनकी डेथ हो जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगर घर में कोई पढ़ा लिखा सदस्य होता है तो वो जॉब उस बंदे को मिल जाती है और इस तरीके से वो जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपको विश्वास है तो। हालांकि 99.99% केसेस में ऐसे रूम के अंदर बैठ करके किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर विश्वास है तो चीज़ें भी पॉसिबल होंगी। मान लो कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो कोई एक्टर से मिलना चाहता है, तो क्या ज़रूरी है कि उसकी जान परिचय किसी ऐसे बंदे से होनी चाहिए जो एक्टर के आसपास रहता हो? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक दोस्त उसके पास कॉल करे और बोले कि मुझे दिल्ली जाना है और क्या साथ में चल सकता है, मेरा रूम शिफ्ट कराना है, और आप उसके साथ में जाते हो। फिर शाम को पता चलता है कि वहाँ पे एक एक्टर आने वाले हैं, और ऐसे करके आपकी मुलाकात एक एक्टर से हो जाती है। तो इस ब्रह्मांड के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, बस आपको ये चीज़ विश्वास करनी होगी। लेकिन मान लो कि शुरुआत में आप कुछ ऐसा सोचते हो जो कि आपके दिमाग को लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे क्या करें?
वहाँ पे अपने दिमाग को बार बार ये कहें कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, और एक वक्त आता है कि आपका दिमाग ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमेशा उस चीज़ के लास्ट रिजल्ट के बारे में सोचें। ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये सोचना इस ब्रह्मांड का काम है कि वो चीज़ आप तक कैसे पहुंचानी है। आपको इस चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाहरुख खान सर का डायलॉग, जिन्होंने इस सिद्धांत को पूरी जुनून के साथ में जिया है, उनका कहना है कि कोई चीज़ आप अगर शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए ज़्यादा देर मत करिए, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ आप आज जान पाए हो और इसीलिए ये आज से काम करेगी। ये आपके जीवन में पहले से ही काम कर रही थी। आप ज़रा सोच के देखिए कि कई बार आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चाही होंगी और वो चीज़ हुई होंगी। आप बस इतना सोचो कि किसी दोस्त के बारे में आपने कभी ना कभी सोचा होगा और उस दोस्त का कॉल आ गया होगा। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी होगी और फिर वो चीज़ आपके चारों तरफ दिखना स्टार्ट हो गई होगी। आप बेसिक सा सोचो कि आप कोई चीज़ सोचते हो तो आपका डिवाइस आपका वो चीज़ दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? अब आप कहेंगे कि YouTube की एल्गोरिथम है, बट ये एल्गोरिथम कहाँ से आई? ये आई तो एक विचार से ही है। हाँ, ये YouTube कहाँ से आया? ये YouTube एक विचार से ही आया था। ठीक है, तो हर एक चीज़ विचारों से ही है। आप सोचते हो कि आज भगवान करे कि ये टीचर क्लास में ना आए, क्योंकि उस टीचर का टेस्ट हुआ होता है, और आप सोचते हो कि वो टीचर क्लास में ना आए, और आप सुबह उठते हो तो देखते हो कि बारिश हो रही है, राइट? और आप सोचते हो कि आज भगवान करे वो टीचर आए ही ना। लेकिन जब आप क्लास जाते हो और देखते हो कि आज वो टीचर आई हुई है, आप हैरान हो जाते हो। आप कहते हो कि ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो सोचा था कि ये टीचर ना आए, ये तो काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये ब्रह्मांड ये नहीं समझता है कि आप क्या चीज़ नहीं चाहते हो, वो बस आपकी फ्रीक्वेंसी को समझता है कि आप किस चीज़ पे फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, किस चीज़ पे आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे थे कि ये टीचर आज ना आए, मतलब आप उस टीचर के बारे में बार बार सोच रहे थे, बार बार फ्रीक्वेंसी भेज रहे थे, इसीलिए वो टीचर उस दिन ज़रूर आती है। भले ही और कोई टीचर ना आए, लेकिन वो टीचर उस दिन ज़रूर आती है। इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि ये कैसे काम करता है। समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब एक चीज़ और जो आपके अंदर डाउट्स हो सकता है कि आपको लगे कि अगर इस तरह से रहा तो इस दुनिया में चीज़ों की कमी हो जाएगी, पैसों की कमी हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक इंसान की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। हर कोई एक डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, हर कोई पैसे नहीं कमाना चाहता, हर कोई एक एक्टर नहीं बनना चाहता। सबकी जो इच्छाएं होती हैं अलग अलग होती हैं। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि हर एक इंसान इस चीज़ को ज़िंदगी में लाना शुरू कर दिया तो इस दुनिया में चीज़ों की कमी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए बेफिक्र होकर के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो से काफ़ी हेल्प आपको मिली होगी कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप इन 3 स्टेप को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, फॉलो कर रहे होते हो, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको सकारात्मक सोचना, अच्छा सोचना। ठीक है, अगर आप अच्छा नहीं सोचते तो चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाती हैं। इसलिए अच्छा सोचिए जिससे कि चीज़ें आपके साथ आसानी से हो सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।